कहानी तब की है जब मैंने पहली बार एक पुराना कैमरा खरीदा था, जो मेरे जीवन की सबसे भयानक और खौफनाक घटना बन गई। ये कहानी किसी फिल्म की तरह अजीब लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैंने अपने फोटोग्राफी करियर की शुरुआत की थी। मेरा शौक था कि मैं पुराने ज़माने के कैमरों से तस्वीरें खींचूं। पुराने कैमरों में मुझे एक अलग ही किस्म की खूबसूरती और स्टाइल नज़र आती थी। एक दिन मैं एक पुराने बाजार में घूम रहा था, जहां पुरानी और दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं। तभी मेरी नज़र एक बूढ़े दुकानदार के पास रखे हुए एक पुराने कैमरे पर पड़ी। ये कैमरा बहुत ही खास दिख रहा था। ये एक पुराना ब्लैक एंड वाइट कैमरा था, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। मैंने दुकानदार से पूछा, ये कैमरा कितने का है? दुकानदार ने मेरी ओर अजीब तरीके से देखा और कहा, ये कैमरा बहुत पुराना है और ये जिस इंसान के पास गया है उसकी ज़िंदगी बदल गई है। मैं इसे बेचने से पहले तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। ये कैमरा सामान्य नहीं है। मुझे लगा कि वो बस इसे बेचना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कैमरा खरीद लिया। वो कैमरा मेरे पास आ चुका था और मैं इससे बेहद खुश था। घर पहुंचते ही मैंने कैमरे को टेस्ट करने का फैसला किया। मैंने अपने कमरे की कुछ तस्वीरें खींची, पर जब मैंने तस्वीरें डेवलप की तो जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। तस्वीरों में मेरे कमरे में एक साया दिखाई दे रहा था, एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहने और घूंघट में छिपी हुई महिला का साया। मैंने सोचा कि शायद तस्वीर खराब हो गई होगी या कैमरे में कोई तकनीकी खराबी है। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और अगले दिन बाहर जाकर कुछ और तस्वीरें खींचने का फैसला किया। अगले दिन मैं शहर के पुराने इलाके में गया और वहाँ की कुछ इमारतों और रास्तों की तस्वीरें खींची। शाम को जब मैं घर आया तो उन तस्वीरों को देखने बैठा तो मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हर एक तस्वीर में, चाहे वो किसी गली की हो या इमारत की, वही सफ़ेद साड़ी महिला दिखाई दे रही थी। वो हर तस्वीर में अलग अलग स्थानों पर खड़ी थी, जैसे वो मुझे देख रही हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कैमरा बंद कर दिया और उसे अलमारी में रख दिया। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। कमरे में ठंड अचानक से बढ़ गई थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कमरे के कोने में वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो और करीब आई और उसकी ठंडी सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब फिर से खोली तो वो गायब हो चुकी थी। अगले दिन मैंने उस बूढ़े दुकानदार से मिलने का फैसला किया, जिसने मुझे ये कैमरा बेचा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे देखते ही कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये कैमरा शापित है। जो भी इससे तस्वीर खींचता है उसे उस भूतिया महिला का सामना करना पड़ता है। मैंने उस दुकानदार से उस कैमरे के बारे में पूरी सच्चाई बताने के लिए कहा। उसने बताया कि ये कैमरा पहले एक मशहूर फोटोग्राफर का था, जो पहाड़ों पर अपनी एक फोटोग्राफी यात्रा पर गया था। उस फोटोग्राफर ने गलती से एक सुनसान इलाके में किसी महिला की आत्मा की तस्वीर खींच ली थी। उसी दिन से वह महिला उस कैमरे में बंद गई थी। अब जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है वो महिला उसकी जिंदगी में आ जाती है। मैंने दुकानदार से पूछा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, इस कैमरे से छुटकारा पाना आसान नहीं है। इसे फेंकने या तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसे सिर्फ वहीं छोड़ा जा सकता है जहां से इसे लाया गया था। मैं तुरंत उस जगह गया जहां से मैंने पहली बार तस्वीरें खींची थी। मैंने वो कैमरा वहीं छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े घर लौट आया। मेरे जीवन में वो डरावनी रात फिर कभी नहीं आई। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक अखबार में खबर मिली कि उसी इलाके में एक फोटोग्राफर की मौत हो गई थी। उसकी आंखें खुली थी और उसके हाथ में वही कैमरा था। वो भूतिया कैमरा अब शायद किसी और का शिकार ढूंढ रहा होगा।
ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। कभी कभी पुरानी चीजों के पीछे ऐसी भयानक कहानियां छुपी होती हैं